दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जालौन एक जगह है जहाँ की ये घटना है। जहाँ पर एक लक्ष्मीकांत नाम का एक लड़का रहता था और वह अपना ढोलक कभी ढोलक बनाता था तो कभी खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। वहीं निकिता नाम की जो लड़की थी, उसके घर से कम 25 या 30 किलोमीटर वो भी अपना घर संभालती है। क्यों कि जो उनके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनकी दो बहन और है, ये बड़ी बहन थी। तो उसकी उम्र कम से कम अभी 18 साल हो चुका है दोस्तों। 18 साल उम्र होने के बाद उनके माँ पापा भी ने उनके माँ पापा ने सोचा कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। तो लड़का ढूंढने लगता है। तो उनके माँ बाप जो है, लड़की के माँ बाप लक्ष्मीकांत के माँ पिता से किसी के थ्रू बात करते हैं और ये शादी की बात आगे बढ़ती है। तो दोनों के माँ पिताजी इस शादी को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और एक दिन फिक्स होती है 13 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, 13 फरवरी 2025 को ये डेट फिक्स की जाती है कि इस दिन हम इस दोनों की शादी कर बात भी होने लगता है। फोन नंबर लेने के बाद लड़का और लड़की बात होने लगता है कि सोचता है चलो अब तो हमारी शादी इससे होने ही वाली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बातचीत होती है, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाती है। फिर जब 13 फरवरी 2025 को शादी होती है, शादी के बाद दुल्हा जो है अपनी दुल्हन जो निकिता है उनको अपने घर ले आता है। घर ले आने के बाद शादी के बाद जो रस्म होती है, घर आने के बाद जो रस्म होती है, दुल्हन को जो है वह रस्म करना पड़ता है। और घर वाले उसके लिए करते हैं कि ताकि शादी के बाद कोई भंग ना आए, शादी जो है ये साथ चले। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, कहानी के आगे हम बात करें तो जैसे ही 14 फरवरी को लड़की को लाया गया, दुल्हन आई इसके घर की कंडीशन को देखकर उनके दिल में थोड़ी बहुत परेशानी होने लगी कि मेरे मम्मी पापा ने आखिर कहाँ पे शादी की। इसके बाद रात की बात आती है, सुहाग रात की बात होती है। तो सुहाग रात की बात जब दोस्तों इसके बाद सुहाग रात की बात आती है। कमरा फूलों से सजाया जाता है, बेड सजाया जाता है, बहुत अच्छी जो है वहां पे लाइट की व्यवस्था की जाती है। लेकिन दुल्हन जो है ऐन वक्त पर, हालांकि अब ये कहना मुश्किल है कि सुहागरात मनी थी या नहीं मनी थी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद की बातें जो है, उसके बाद दोनों में उसी घर में जो है, जिस घर में सुहागरात मननी थी या मन गई होगी ये तो कहना मुश्किल है, तो उसके बाद दोनों में विवाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। दुल्हन जो निकिता दुल्हन है वह दूल्हे से कहता है, लक्ष्मीकांत से कहता है, देखो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस पर दूल्हा कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो तुम नहीं रहेगी, एक दिन भी अभी नहीं हुआ है, सुहाग रात की रात में ये इतनी अच्छी रात है और तुम बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया। तो बोलती है कि नहीं, मेरी शादी जो है जबरदस्ती कर दी गई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो फिर बोलता है आखिर कोई कारण है, कारण बताओ कि आखिर तुम क्यों नहीं रहना चाहती हो। तो फिर निकिता जो है दुल्हन जो है वह बोलती है कि मुझे दीपक नाम का एक लड़का है, मैं उसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर जो दूल्हा दूल्हा है लक्ष्मीकांत, ये बोलता है कि फिर तुमने शादी क्यों की, तुमको शादी नहीं करना चाहिए था, या 8 महीने पहले ये तय हुआ कि 13 फरवरी को शादी होगी, तुम बीच में भी इस शादी को बोल सकती थी कि मैं जो है तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं दीपक से प्यार करता हूं तो मैं तुमसे शादी नहीं करता।
इतनी फजीहत, इतनी इज्जत चली जाएगी, अगर तुम चली जाएगी तो फिर मुझे लोग क्या समझेंगे? तो फिर ऐसा तुम क्यों कह रही हो? दुल्हा जो है, जो लक्ष्मीकांत है, वह दुल्हन को बहुत समझाता है, लेकिन दुल्हन मानने को तैयार नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह होती है दोस्तों। सुबह के बाद जब परिवार के सभी लोग जानते हैं कि लड़की, अब जो दुल्हन है निकिता, वह यहाँ नहीं रहना चाहती है, तो फिर उनके मम्मी जो है, जिसका नाम मंजू है, उनको फोन करता है। फोन करके सारी घटना को बताता है। उसके बाद मंजू आती है, उसकी माँ जो है मंजू आती है। पंचायतें होती है, पंचायत में भी सारे डिस्कशन चलते हैं, और लड़का कहता है कि अरे तुमको जब नहीं रहना था तो तुम क्यों नहीं रहे? तुमको पहले ही बोल देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, या शादी ही नहीं होती। इतने खर्च, ये समाज में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। लेकिन दुल्हन एक जीत पे अड़ गई कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसी बीच लक्ष्मीकांत यूपी पुलिस की 112 डायल पर कॉल करता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस के आने से पहले ही मौका देखकर दुल्हन, जो निकिता दुल्हन थी, और उसकी मां मंजू, मौका देखकर दोनों मौके से फरार हो जाती है। फरार होने के बाद पुलिस आती है, और पुलिस को जब इस बात की सारी जानकारी की पता चलता है, तो अब लक्ष्मीकांत कहता है मैं उनके ऊपर एक केस करूंगा। पुलिस कहती है ठीक है, आवेदन दीजिए, मैं आवेदन के आलोक में जांच करूंगा। और पुलिस इस आवेदन के आलोक में जांच कर रहा है आखिर मामला क्या था, और यह शादी सुहाग रात की रात ही यह शादी क्यों टूट गई। जो भी अपडेट आता है दोस्तों, इस कहानी में हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।